नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। 28 से 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व होता है। इस बार इसकी महत्वता और भी बढ़ गई है, क्योंकि ये ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन मेष राशि में लगने वाला है। साथ ही इस बार राहु लग रहा है। चंद्र ग्रहण और क्या बन रहा है, ग्रहों का महासंयोग, क्या है इसका महत्व, क्या है ये संयोग, जिंदगी तबाह करने वाला या फिर जिंदगी संवारने वाला, किन राशियों पर क्या पड़ने वाला है असर, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान पंडित अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज इन्हीं सभी सवालों पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और अपने सवालों के जवाब भी ढूंढने वाले हैं। इस बार कह रहे हैं कि राहु लगने वाला है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है और ऐसे में कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। इसे कैसे देखा जा रहा है? अरविंद जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है इस बार राहु में चंद्र ग्रहण लग रहा है। अगर ऐसा है तो इस परिवर्तन को कैसे देखा जा सकता है और इसका असर कितना पड़ेगा? जी देखिए प्रगति, यह वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मन सो चाहते। जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय स्वाति नक्षत्र होगा और यह मेष राशि पर लगेगा। उस दिन शरद पूर्णिमा होगा, तो खास तौर से जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति राहु होगा, सिंह राशि का शुक्र होगा और तुला राशि का सूर्य मंगल बुध होगा, साथ में केतु, और कुंभ राशि का शनि होगा। तो जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो जिन जिन देशों में लगेगा उन देशों पर व्यापक असर पड़ेगा। उसमें भारत में भी यह विजिबल है, दृश्य है। तो कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा मन का कारक होता है और शरीर 80% शरीर में जल होता है, तो पूरे प्रकृति में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो जिन जिन देशों में लगेगा सामुद्रिक तूफान आएगा। मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। सामुद्रिक दुर्घटना होगा और भूस्खलन होगा। पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल होगा। आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिक्कतें आएगी। उसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो ये देश में युद्ध चल रहा है विदेशों में और कई जगह कई देशों में युद्ध चल रहा है, उस पर भी व्यापक असर पड़ेगा। कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाते, क्योंकि जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो जब चंद्रमा के साथ राहु होता है तो कहते हैं कि वो कैटलिस्ट का काम करता है। अगर कोई फल 1 गुना देता है तो चंद्रमा के साथ बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है, वहीं बृहस्पति के साथ राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बना रहा है। तो वहाँ राहु कैटलिस्ट का काम करके 11 गुना फल को बढ़ा देता है। तो देखा जाए तो इसमें एक गलत निर्णय लेने से युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। अनेक देशों में तनातनी की स्थिति बनी रहेगी। उसमें विश्व युद्ध की भी संभावना बनी रह सकती है।